भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे सर्वाइकल हो गया, फ्रोजन शोल्डर हो गया, ठीक है, माइग्रेन हो गया, या फिर कुछ लोगों को चक्कर आता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का जो पॉइंट है वो एक ही जगह पे, उसके लिए अलग से कोई पॉइंट नहीं होते इसके अंदर, ठीक है ना। जैसे हम देखते हैं कि और जो थेरेपी है उसके अंदर अलग अलग पॉइंट होते हैं, किसी में हाथ की तरफ से होता है, किसी में पैर की तरफ से होता है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर वही पॉइंट होंगे जहाँ पर हमें उस ट्रीटमेंट को करना है, ठीक है। तो अगर कोई पेशेंट है आपके पास में तो उसको ऐसे लिटा लेंगे। ध्यान रखना है कि तकिए आपको 3 से 4 ले लेने हैं, ठीक है। और जो नीचे का सेटअप है वो बहुत खास होना चाहिए, मतलब वो ज़्यादा हिलता डुलता हुआ ना हो, ठीक। और उसके बाद में आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये देखिए C1 से लेके C5 तक का मैंने बना दिया है, ठीक है। अब इसके ऊपर सबसे पहले पाउडर को अप्लाई करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि कोई ये दर्द मिटाने वाला पाउडर है, कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इससे ये होता है कि एक बारी ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हम चालू कर देते हैं वहाँ पर, ताकि आराम जल्दी मिल जाए, ठीक है। तो इसको हल्का हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको पाउडर से थोड़ी सी चिढ़ होती है, मतलब उसका जो खुशबू है उससे थोड़ी चिढ़ होती है, तो आप पाउडर यूज़ ना करें उस पर, अगर वो बोलते हैं कि नहीं हमें इससे परेशानी होती है। और इसको करने के बाद में आप ग्लव्स को पहन लेंगे ऐसे, ठीक है। ग्लव्स आपको ध्यान रखना है, मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि ग्लव्स आपके हैवी होने चाहिए। जितने हैवी ग्लव्स होंगे उतना ज़्यादा अच्छे होंगे। और उसके बाद में आप खुद भी आराम से बैठ सकते हैं ऐसे करके, वरना बीच में करो गर्दन को। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, हमारी पेशेंट नहीं है, ठीक है, पेशेंट नहीं है, हमारे यहाँ पर ये काम करती हैं हमारी रिसेप्शनिस्ट है, तो उनके ऊपर अभी हम कर रहे हैं। तो ऐसा ना सोचे कि मैं किसी पेशेंट के ऊपर कर रहा हूँ, सिर्फ ये आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर उंगली को यहाँ पर ऐसे रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बिल्कुल उसके सेंटर पे नहीं दबाव डालना है, ठीक है, गर्दन पे। और यहाँ पर रख करके फिर रुको, देखो मैं भी बहुत हल्का कर रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत जल्दी नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद हल्का हल्का सा यहाँ पर रख देंगे। फिर उसके बाद में यहाँ आ जाएंगे और ये बहुत जल्दी नहीं करना है आपको, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद हल्का हल्का सा देखिए जब सर्वाइकल होता है ना, तो सामने वाले को ये लगता है कि उसका जो ये हिस्सा है ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है, ठीक है, खींच के ऊपर चला गया। तो आपको क्या करना है कि बार बार उसको नीचे की तरफ लेकर के आना, ऐसे आराम आराम से। जब आप इसको कर लेंगे, तरीका मैं आपको बता देता हूँ। परसों मेरे से पूछ रहे थे कि सर टेक्निक क्या है इसकी, आप पूछ रहे थे ना कि सर टेक्निक क्या होती है। टेक्निक असल में इसकी देखो ऐसे होती है, यहाँ पर ऐसे रखेंगे हाथ को, ठीक है, और ऐसे करके ऐसे, समझ रहे हैं? एक तो मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, मगर एक ऐसे भी करा जाता है इसमें, ऐसे, ठीक। और ये बहुत तेज नहीं किया जाता, क्योंकि अगर इसमें हम तेज करेंगे तो हो सकता है कुछ गड़बड़ होने के चांसेस है, मगर बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने के चांसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बेहोश हो जाएगा या कुछ और उल्टा सीधा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। बस ये है कि जो रिजल्ट हमें चाहिए वो रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये जो करेगी फ्रोजन शोल्डर में, एक बारी में कर देगी, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बारी में, ठीक है। सर्वाइकल में भी एक बारी में कर देगी। वर्टिगो हो गया है, चक्कर आते हैं, उल्टी जैसा मन करता है, सर में दर्द हो गया है, दांतों में दर्द है, हाँ, तो भी ये काम करती है, ठीक है। तो इससे क्या है कि आप काफ़ी हद तक जो अपर बॉडी की जितनी भी सर्वाइकल वगैरह है उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। और फिर ऐसे करने के बाद में माइग्रेन आता है उसमें भी क्या, हाँ माइग्रेन में भी ये काम करेगा, बिल्कुल ये माइग्रेन के अंदर भी काम करता है। आपको थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हमें प्रैक्टिस से ही इसका अच्छे से समझ में आ पाता है।
तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये शोल्डर तक। हाँ, शोल्डर तक नहीं, आपको नीचे की तरफ लेकर के जाना है, ये जो प्लेट है हमारी, ठीक है, शोल्डर प्लेट उस तक। और जब आप इसको कर दें, ठीक है, क्योंकि अभी ये पूरा ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ आपको सिखाया जा रहा है, ट्रीटमेंट दिया नहीं जा रहा है, ठीक है। जब आप इसको कर दें तो ऐसे में क्या करेंगे आप, ये रखना उधर, इधर लेटो बंदा, उल्टे होकर लेटो, पकड़ो, बिल्कुल आराम से, पीछे करो, ठीक, छोड़ दो छोड़ दो, ऐसे रखो। इसको करने के बाद हल्का हल्का सा आप पेशेंट को लिटा करके, ठीक है, जैसे आप बैठा के करते हैं ना, वैसे ही आपको लिटा करके करना है उसको। बिल्कुल आराम आराम से। ठीक है, दोनों हाथों से फिर और जब आप स्टार्टिंग में करते हैं तो यही वाली थेरेपी को करें, ठीक है, स्टार्टिंग में जब आप करें, क्योंकि और थेरेपी करेंगे तो उसमें इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा, इस वाली में ज़्यादा अच्छा से आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सीधे हो जाओ। अब ये करने के बाद में अंश जरा मेरे को टॉवल दो अंदर से, लेटो, सीधे लेटो, या एक चद्दर ले लेंगे, इस तरीके से इसको लपेट देंगे ऐसे, और गर्दन के नीचे रख देंगे ऐसे, लेटो, ठीक है, हाथ को सीधा रखो यार, नहीं बिल्कुल गर्दन के नीचे, ये ध्यान रखना है, बिल्कुल इस एरिया पे, हाँ, सिर के नीचे नहीं रहना चाहिए, गर्दन के नीचे होना चाहिए, ठीक है। हाथ को ऐसे रखेंगे यहाँ पर, देखिए ये इसका तरीका है, ये देख लीजिए, आप कभी ऐसे करोगे ना पूरा तो उसको और सर में दर्द हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक हाथ रखना है और यहाँ पर एक हाथ रखना है और हल्का सा रखना है ऐसे, ठीक है। 30 सेकंड के लिए रखेंगे और फिर छोड़ देंगे आराम से, ठीक। फिर 1 मिनट का गैप करेंगे, 30 सेकंड का कर दिया आपने, उसके बाद 1 मिनट का गैप कर देंगे, 1 मिनट का गैप करने के बाद फिर से हाथ को यहाँ रखेंगे और ऐसे आराम से फिर छोड़ देंगे, ठीक है। और फिर उनको बोलेंगे कि एक तरफ मुड़िए, अब एक तरफ कहीं भी करवट लेकर के मुड़ो, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक हाथ को रखेंगे और दूसरे हाथ को यहाँ कान के ऊपर रखेंगे, देखो, और फिर यहाँ से ऐसे करेंगे स्ट्रेच, हाँ प्रेशर देना, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, कभी ऐसा ना हो कि उनको और ज़्यादा दर्द हो जाए, ठीक है। अब सेम इसी चीज़ को हम इस तरफ से करेंगे, यहाँ पर एक हाथ को रख लेंगे, देखो कंधे पे, दूसरे हाथ को यहाँ कान के ऊपर, ये ध्यान रखना है, हल्का सा प्रेशर देंगे, 30 सेकंड के लिए करना है, फिर 1 मिनट का गैप करना है, सीधे हो जाइए, 1 मिनट का गैप करना है, कितनी बारी करना है, 5 बारी इधर से करना है, 5 बारी इधर से करना है, 5 बारी इधर से करना है, ठीक है। अगर पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, वो ये कहता है कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, उल्टी जैसा मन हो रहा है, तो आप इस सिचुएशन में, इसी पोजीशन के अंदर उसको बोलेंगे कि सोना भी आपको ऐसी है, जब आप सोएं तो तकिया आप लगा ले पहले, तकिए के बाद एक कोई मोटा सा तौलिया हो गया, चद्दर हो गई, कुछ भी ऐसा जिसका रोल अच्छे से बन सके, और उसको गर्दन के बीच में रखना है, ठीक है, सर के ऊपर नहीं रखना, मतलब सर के नीचे नहीं रखना है, गर्दन के नीचे जो गैप होता है उसके बीच में रख करके फिर सोना है। अब वो बोलेगा सर कि अब कितनी देर तक हम कर सकते हैं, तो उनको 10-10 मिनट के लिए बहुत है, 10 मिनट के लिए ऐसे, 10 मिनट के लिए इधर और 10 मिनट, वो अगले दिन ही आपको आके कहेगा सर कि हाँ मेरा जो चक्कर आ रहे थे वो ऑलमोस्ट ठीक हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक। चलिए, कोई सवाल अगर पूछना है तो पूछिए। तो सर जो आपने स्ट्रेच किया था सर दबा करके, वो कितने बार करना है? 5 बारी, 5 बारी करना है, 5 बारी इधर से करेंगे, 5 बारी इधर से करेंगे, 5 बारी इधर से, हाँ हाँ। तो अगर आप 30 सेकंड 1.5 मिनट मान के चलते हैं तो 1.5 मिनट के हिसाब से 7.5 मिनट आपको एक एक्सरसाइज में लगते हैं, 7.5 इधर 7.5, मतलब लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर आपका ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक।
तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है 5-5 बारी करें, अगर आपको लगता है कि कम है तो 3 बारी भी कर सकते हैं, उससे कम है तो 2 बारी भी कर सकते हैं, है ना? कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ आपको, ये ज़्यादा से ज़्यादा है 5 बारी, ठीक है? चलिए, 3 से 5 बार हाँ, ठीक है? चलिए, चलो उठो।